हेलो एवरीवन, आप सबका आर के विलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में कद्दू वर्गीय सब्जियों में तोरई, जिसको तोरी भी कहते हैं, ये एक बेल वाली कद्दू वर्गीय सब्जी जिसको बड़े खेतों के अलावा छोटे गृह वाटिका में भी उगाया जा सकता है। तो इसके बारे में आज जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि इसकी बुआई कैसे की जाती है, इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, सिंचाई कैसे की जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा तुरई या तोरी की खेती देश के सभी राज्यों में की जाती है। चिकनी तुरई के मुलायम फलों की सब्जी बनाई जाती है, तो वहीं इसके सूखे बीजों से तेल भी निकाला जाता है। इसको कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, विटामिन ए आदि सब भरपूर मात्रा में पाया जाता है। खेत की तैयारी के लिए तोरई फसल की अच्छी उपज के लिए लगभग 20 से 25 टन सड़ी गोबर की खाद खेत में मिला करके अच्छी तरीके से कल्टीवेटर से एवं रोटावेटर से जुताई करके इसको ज़मीन को उर्वरा बनाने के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस एवं पोटास की आवश्यकता अनुसार मात्रा भी डाल करके खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसमें कौन कौन सी किस्में आती हैं, किसानों को अपने क्षेत्र के अनुसार उसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। वैसे तुरई की पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, पूसा सुप्रिया, काशी दिव्या, कल्याणपुर चिकनी, फुले, प्रजातका आदि उन्नत किस्में हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। तुरई का बुआई का समय कौन सा होता है? इसको ग्रीष्मकाल की बुआई के लिए मार्च में तथा वर्षाकालीन फसल को जून से जुलाई तक बो देना चाहिए। बीज की मात्रा कितनी लगती है? तो बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए 3 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बुआई की विधि कौन सी है? तो तुरई की बुआई के लिए नाली बीज ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगर किसान इस बीज से बुआई कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के बाद सबसे पहले लगभग 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद नालियों की मेड़ों पर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि एक जगह कम से कम 2 बीज अवश्य बोना चाहिए। अंकुरण के बाद एक पौधे को निकाल देना चाहिए। उसके बाद आता है सिंचाई प्रबंधन। ग्रीष्मकालीन फसल की अच्छी उपज सिंचाई पर निर्भर करती है। 5-6 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए, लेकिन अगर वर्षाकालीन तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें नमी अपने आप बनी रहती है। उसके बाद आता है फसलों की तुड़ाई। फसल के फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में कर देना चाहिए। अगर इसकी तुड़ाई में देरी हो जाती तो फलों में कड़े रेशे बन जाते हैं, जिससे वो बेकार हो जाती है। वैसे तुड़ाई 6 से 7 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। इस तरह पूरी फसल में फलों की तुड़ाई लगभग 8 बार हो जाती है। ध्यान देने योग्य ये बात होती है कि ताज़ा फल बनाए रखने के लिए ठंडे छायादार स्थान पर इनका रखना चाहिए। इसके अलावा बीच बीच में इसमें पानी छिड़कते रहना चाहिए। बात आती है इसकी पैदावार की। इसकी अच्छी उपज उन्नत किस्म और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है, लेकिन अगर वैज्ञानिक तकनीक से खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर 300 से 400 कुंटल उपज हमको मिल जाती है। तुरई के पौधे पर कई रोग बीमारी भी लगती हैं, जैसे ललड़ी। तुरई के पौधे पर इस रोग का असर पौधों के शुरुआती दिनों में अंकुरित होने के तुरंत बाद दिखाई देता है। इस रोग का कीट ऊपर से पौधे की अंकुरित पत्तियों को खा जाता है, जबकि इसकी सूंडी पौधों की जड़ों को खाकर उन्हें नष्ट कर देती है। इस रोग के रोकथाम के लिए नीम ऑयल का प्रयोग किया जा सकता है। और तोरई पर दूसरा कीट लगता है फल मक्खी। फल मक्खी का रोग पौधे पर फल लगने के दौरान देखने को मिलता है। इस रोग के कीट पौधों की पत्तियों और फलों पर अपने अंडे देते हैं, जिनसे जन्म लेने वाली सूंडी इसके फलों को नुकसान पहुंचाती है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर नीम काढ़ा या गौमूत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे काफ़ी लाभ मिल जाता है। और तुरई के पौधे पर कुछ बीमारियां भी लगती हैं। चूड़ी फफूंदी। तुरई के पौधे पर चूड़ी फफूंदी का रोग
दिखाई देता है। फफूंद की वजह से फैलता है। इस रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों का रंग सफ़ेद दिखाई देने लगता है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है और कुछ दिनों बाद पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं और सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग किया जा सकता है। और तुरई के पौधों पर पत्ती धब्बा भी देखने को मिलता है। पौधों पर पत्ती धब्बा रोग के लगने पर पौधे की पत्तियों पर भूरे पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, जिनकी रोकथाम नहीं करने पर इनका असर और बढ़ जाता है, जिससे पत्तियों का रंग भूरा काला दिखाई देने लगता है। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब का प्रयोग या जिनेब का प्रयोग किया जा सकता है। और तोरई के पौधे पर मोजेक का भी प्रकोप देखा जा सकता है। इस रोग के लगने पर पत्तियों की बढ़वा रुक जाती है, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं, जिसका असर पौधे की पैदावार पर देखने को मिलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए पौधे पर नीम तेल का छिड़काव करने से लाभ मिल जाता है। और इसी के साथ में जड़ सड़न रोग भी लगता है। तुरई के पौधे पर जड़ सड़न का रोग पानी भराव या वायरस की वजह से लगता है। इस रोग के लगने पर पौधे का तना जमीन के पास से काला पड़कर सड़ने लगता है, जिससे पत्तियां मुरझाने लगती हैं और कुछ दिनों बाद पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए बाबास्टीन या मैंकोजेब का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से रोग और बीमारियों से बचा करके अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं तुरई की खेती से। तो वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।